जय श्री राम मित्रों, मैं विष्णु। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। पिछली बार हमने बात की थी कि भारतवर्ष में जो हिंदुत्व के खतरे हैं क्या है। एक हमने बोला था कि जिहादी हैं, दूसरा मिशनरी हैं, तीसरा लेफ्टिस्ट हैं, बॉलीवुड वाले हैं। ये सब कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जिहाद के बारे में। जिहाद है क्या, जिहाद करता कौन है। किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी संप्रदाय में 20 से 30% तक रेडिकल्स होते हैं, जो अतिवादी होते हैं, जो उलट चलने वाले होते हैं। बाकी 70% जो है वो लोग होते हैं जो या तो उसको अपोज करते हैं या नहीं करते हैं। अगर तो करते हैं तो एक अलग चीज़ है, अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब 30% लोग जो हैं वो जिहाद करने के रास्ते पे हैं और बाकी 70% जो है वो उनको साइलेंटली सपोर्ट करते हैं। वो उनके साइलेंट सपोर्टर्स होते हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती सरकार करती है तो वो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, इकट्ठे होते हैं, अपने लिए माइनॉरिटी कार्ड खेलते हैं, जो भी है। जिहाद जो है वो 3 तरह का कर रहे हैं इस समय। पहला है लव जिहाद। इसके बारे में हम सब जानते हैं कि लव जिहाद है क्या। मुस्लिम लड़के हिंदुओं की लड़की से शादी करेंगे, फिर इसको हमने कितने बार अखबार में या समाचार में सुना है, देखा है, कितने केसेस हो चुके हैं ऐसे। लेकिन ये सब दिमाग में आता कहाँ से है। उनका तो काम है ये करना, लेकिन जो हिंदू लोग हैं उनके दिमाग में यह कैसे आता है। उनके दिमाग में आने भरने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं। चाहे वो किरण आमिर हो, करीना सैफू हो, इस तरह के एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं। उनको बताते रहते हैं, उनके दिमाग में धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन चलता रहता है, स्लो पॉइजन भरते रहते हैं। ये स्लो पॉइजन जो है हमारी सभ्यता के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे संप्रदाय के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। आने वाले टाइम में हमको ये बहुत नुकसान करने वाला है। अभी तो कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा हमको। इसके लिए बच्चों के दिमाग में शुरू से भर दिया जाता है कि आपने हिंदू लड़की को फंसाना है, उससे शादी करनी है। उसके बाद जो होता है हम सब जानते हैं, किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। क्या होता है उनके बाद, साल 2 साल के बाद पहले उसको धर्म परिवर्तन कराया जाता है। उसका धर्म परिवर्तन करो जी, ऐसे नहीं होगा जी, हमारी शादी तो कुरान के हिसाब से होगी, निकाह होगा, कबूल है कबूल है कबूल है किया जाएगा। उसके बाद शादी हो गई, धर्म परिवर्तन करने के बाद साल 2 साल के बाद उसको फिर छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। केरल साइड में और साउथ इंडिया के जितने भी केसेस हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये काम हो रहा है। बहुत तेज़ी के साथ धर्म परिवर्तन करा के लड़कियों का, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है बलात्कार करने के लिए, अपने भाइयों को डाल दिया जाता है। बहुत मुश्किल है। और उसके बाद लड़की ना वापस आने वाली रहती है और ना बाहर रहने वाली रहती है। दूसरा है लैंड जिहाद। लैंड जिहाद क्या है। लैंड जिहाद ये है कि जो जगह फालतू पड़ी है, खाली पड़ी है, उस पर कब्जा कर लो। मस्जिद, मज़ार, कब्रिस्तान, ये मुस्लिम संप्रदाय के हथकंडे हैं, जबकि उनके कुरान में इन तीनों चीज़ों का कोई बेस ही नहीं है। ये धर्म से कोई लिंक नहीं है इन चीज़ों का। वहाँ तो बोला हुआ है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, मजार बना के उसकी पूजा करना करते हैं, मुर्दे की पूजा करते हैं। दूसरा कब्रिस्तान वहाँ बोला है उन्होंने, जो उनके मोहम्मद साहब पैगंबर थे, उनकी कब्र कहीं नहीं मिली। उनका कोई कब्रिस्तान में की जगह नहीं दी उन्होंने बोला मेरी कब्र बनाना, मर जाऊंगा दबा के मेरे को उसके ऊपर मट्टी डाल देना, काम ख़त्म। लेकिन कब्रें कितनी बन रही हैं हर जगह पे, जहाँ देखो कब्रिस्तान बना हुआ है, जहाँ देखो कब्रिस्तान बना है। क्या है जी, ये बोलते हैं हमारा कब्रिस्तान है जी। मस्जिद, मक्का मदीना में कोई मस्जिद उनको लगता है कि ये हमारे तरीके से नहीं बनी हुई है या हमको इस जगह की ज़रूरत है, उसको गिरा देते हैं, उसको उठा के नई जगह बना देते हैं। हिंदुस्तान में किसी मस्जिद को हाथ लगा के दिखाओ,
कितना लफड़ा होता है, कितना बवाल हो जाता है। अयोध्या में मस्जिद गिरी, अब तक झगड़ा पड़ रहा हुआ है इसका। अब चलो राम मंदिर का, भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो जाएगा, 5 अगस्त को उसकी नींव स्थापना की जाएगी। लेकिन ये कहने की बात यह है कि कितना मुश्किल है यहाँ पे, इनकी कितनी लॉबी कितनी तगड़ी बनी हुई है। एक चीज़ पे इनकी हाथ डालो, ये पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो इकट्ठी हो जाती है आपके खिलाफ ये नारेबाजी करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे, उनको धरनाबाजी करेंगे, हर तरह पे सरकार पे दबाव डालने की कोशिश करते हैं। और तीसरा है पॉपुलेशन जिहाद। पॉपुलेशन जिहाद जो है वो इन दोनों जिहादों से सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसको बोलते हैं साइलेंट जिहाद। कुछ नहीं करना है, एक आदमी 2 शादियां करे और 5 बच्चे पैदा करे, 5-6 बच्चे पैदा करे, तो 30 साल में जो पॉपुलेशन है वो वहाँ से बढ़ के 10 से बढ़ के 60 हो जाएगी। मतलब 6 गुना पॉपुलेशन बढ़ जाएगी 30 साल में। जबकि हिंदुस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 1% है। इसका मतलब ये हुआ कि 30 साल में हिंदुस्तान की पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी 10 की 20 होगी, तो इस कम्युनिटी की पॉपुलेशन जो है, मुस्लिम पॉपुलेशन जो है, वो 10 से 60 हो जाएगी। तो आपके जो एरिया की डेमोग्राफी वैसे ही बदल देंगे ये लोग। जितने ज़्यादा मुस्लिम होंगे उतने ज़्यादा लैंड जिहाद होगा, उतना ज़्यादा लव जिहाद होगा। हर तरफ आपसे आपके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, हर तरफ से हमको घेरने की कोशिश की जा रही है। कुछ नहीं करना, खाली अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ, उसके बाद अपने आप जो छोड़ देंगे। पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी, आपके आसपास जितने भी लोग होंगे हिंदू, उनको डराओ, धमकाओ, तंग करो उनकी लड़कियों को, उनके बच्चों को मारो पीटो, झगड़ा करो। जब कोई पुलिस वाला आए तो उसको नारेबाजी करो, अपना विक्टिम कार्ड खेलो, हम तो विक्टिम हैं जी, हम तो माइनॉरिटी हैं जी, जो असल में हो नहीं, मैं जो एक्चुअली वो लोग हैं नहीं। क्योंकि माइनॉरिटी का मतलब होता है कि किसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन अगर देश की पॉपुलेशन में 10% से कम है तो वो माइनॉरिटी है। इनकी पॉपुलेशन जो है 10% तो आज से 20 साल पहले पार कर चुकी थी, लेकिन अभी भी ये माइनॉरिटी कार्ड खेलते हैं अपने साथ। लोग इस तरह के हैं। हमारे एक विकास दुबे जो गैंगस्टर था, जो भी उसने किया, सही किया गलत किया, लेकिन उसकी माँ ने बोला कि मेरा बेटा जो है दोषी है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कोई ऐसा कोई केस नहीं है पूरे भारतवर्ष में किसी मुस्लिम ने कहा हो कि हमारा ये आदमी जो था ये गुनहगार है, जिसको सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे वो पाकिस्तान से आया कसाब हो, अफजल गुरु हो, या कोई भी हो। अफजल गुरु के बारे में लोग नारे लगाते थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। जो हमारी संसद पे हमला करने वाला, इस तरह के लोगों के लिए भी लोग, इनमें एक सिंपैथी की भावना है। सबसे खतरनाक हैं ये लोग, सबसे खतरनाक हैं ये लोग। ये लोग जब तक पकड़े नहीं जाते, भारत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ काम करते हैं। जैसे पकड़े गए, विक्टिम कार्ड खेलेंगे, माइनॉरिटी कार्ड खेलेंगे, हम तो जी गरीब हैं जी, हम तो जी मजलूम हैं, हमको पूरी सहायता नहीं मिलती है जी, ये है जी, वो है जी। हर तरह से अपने आप को विक्टिम कार्ड, सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं, सिंपैथी गेन करते हैं। और ऊपर से कोड पे खा जाए और जो हमारे लेफ्टिस्ट हैं, टीवी पे, सोशल मीडिया पे हर तरह से सरकारों को घेरते हैं, इनके फेवर में प्रोग्राम चलाए जाते हैं, दबाव बनाया जाता है सरकार के ऊपर, ताकि किसी तरीके से इनको छुड़ाया जाए, इनको बचाया जाए और अपनी जो रोटी है वो सेकी जाए। चाहे वो राजनीतिक रोटी है या किसी तरीके की सोशल मीडिया में रहने की, लाइमलाइट में रहने की, अपने आप को आगे रखा जाए। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम लोग स्वयं इन लोगों को कॉर्नर नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, ओपनली इनको रोकेंगे नहीं, सरकार कुछ नहीं करने वाली है। सरकार सिर्फ देखती है कि लोगों का मूड क्या है। अगर आपका मूड किसी तरीके से इनकी फेवर में जा रहा है, सरकार फेवर में है। अगर आपका मूड इनके अगेंस्ट जाएगा, देश को बचाने के लिए आप खड़े होंगे, तो सरकार आपके साथ दोगुनी ताकत से खड़ी होगी। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ बैठ के देखिए मत, समझिए मत, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कीजिए, अपने आप को खड़ा कीजिए, अपने लोगों को खड़े कीजिए। जितने लोग खड़े होंगे इस चीज़ के खिलाफ,
उतना ही ये लोग बैठेंगे। ये नहीं कि मैंने कुरान नहीं पढ़ा है, कुरान में किसी जगह पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आप अपने दुश्मन को छोड़ दो। जो खुदा को नहीं मानता वो आपका दुश्मन है, उसको मारना वाजिबुल कत्ल है, मतलब उसका कत्ल करना भी वाजिब है। वाजिब मतलब जायज़ है। तो क्या मतलब है भाई, हम लोग मरने के लिए हैं, आपको हमने जगह दी अपने देश में रहने के लिए, तो उसके लिए आप हमको मार दोगे? ऐसा नहीं होने वाला है। हिंदू भाइयों खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ, जाग जाओ, क्योंकि जागोगे तो जिंदा रहोगे। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि अपने लिए, अपने आने वाली औलाद के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने आप को, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए खड़े हो जाइए। खड़े हो जाएंगे तो बचे रहेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे तो बचे रहेंगे। कोई हिंदू, कोई सिख, कोई दलित, कोई महाजन, कोई अरोड़ा, कोई कुछ नहीं है, सब सनातनी हैं। जब तक इनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, इकट्ठे होंगे, तब तक हम लोग धीरे धीरे करते मरते रहेंगे। कभी कहीं, कभी कराना, कभी मालदा, कहीं कश्मीर घाटी, कहीं आसाम, कहीं पश्चिम बंगाल। खड़े होना सीखिए, इकट्ठे होना सीखिए। इकट्ठे रहेंगे तो बचे रहेंगे, बचे रहेंगे तो आने वाली संस्कृति, आने वाली पीढ़ियों को हम लोग अपने लिए कुछ दे के जाएंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है भाइयों। चलिए अगली बार आपको बताएंगे कि मिशनरी क्या कर रहे हैं। उनका भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है भारत के खिलाफ, उसके बारे में बताऊंगा आपको। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।